अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगी। बात करूंगी दुआ ज़हरा केस के हवाले से। केस पर अपडेट देने से पहले कुछ इंटरव्यूज़ के हवाले से बात कर लें, क्योंकि अब एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन इंटरव्यूज़ आ चुके हैं दुआ ज़हरा के अपने सो कॉल्ड हस्बैंड ज़हीर अहमद के साथ। और मैं तब तक सो कॉल्ड कहती रहूँगी जब तक अदालत की तरफ से कार्रवाई पूरी नहीं होगी, जब तक माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज जनाब वीडियो में बात करनी है इंटरव्यूज़ के साथ साथ कि केस में क्या क्या बड़े इंकशाफात अभी तक सामने आए हैं, किसी चीज़ को तफ्तीश में इग्नोर किया गया, वो चीज़ें क्या हैं। तो एक तो इंटरव्यू को डिस्कस करती चलूँ। पहले ज़ुनैरा महम को लेकर बड़ा क्रिटिसिज्म किया जा रहा था, फिर उन्होंने एक लाइव सेशन किया जिसमें दुआ ने एक्सेप्ट किया कि उनसे गलती हुई है, और वो इन अल्फाज में एक्सेप्ट किया क्योंकि ज़ुनैरा महम एक एजेंडे के तहत भी लोग कहते हैं निकली होती हैं, बट शी इज़ माई कलीग, आई नॉट से हार्श वर्ड्स अबाउट हर, शी इज़ अ वुमेन एंड फीमेल टू, बट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में बात की जाए तो एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑन द शोल्डर्स ऑफ जर्नलिस्ट या जो भी रिपोर्टर फील्ड में जाते हैं, यूट्यूबर हैं, कि आप हकायक पर मबनी लोगों को चीज़ें बताएं। क्योंकि ये एक बंदा, एक फ़र्द नहीं है जिसके साथ आप इंटरव्यू कर रहे हैं, वो 22 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की जो आपको सुन रही है, देख रही है, और आपके ओपिनियन पे, आपके फैक्ट्स के ऊपर अपनी राय को कायम करेगी, अपने ओपिनियन को शेप करेगी। तो जनाब दुआ ज़हरा को अफसोस हुआ, और अफसोस बहुत ज़्यादा हुआ। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, जब पूछा महम ने कहा कि मैं लाइव सेशन कर रही हूँ, सवालात ये आ रहे हैं कि अगर आपकी अपनी बेटी के साथ ये कुछ हुआ होता, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी अपनी बेटी के साथ हुआ होता तो मैं, और लोग ये कह रहे हैं कि बददुआएं दे रहे हैं, तो उसने कहा कि मैं, लोगों को चाहिए कि वो बददुआ ना दें, मतलब जो भी कर लिया गलत हुआ लेकिन बददुआ नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने जो किया वो गलत किया, वो चीज़ जो मिस हो रही थी, और वो कह रही थी मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की और फला फला। फिर एक स्टेज पर उन्होंने ये भी सवाल पूछा लाइव सेशन में कि अगर आपकी अपनी बेटी ये करे, तो उसने एक्सेप्ट किया कि मेरी बेटी को मैं ये करने ही नहीं दूंगी, मैं वो टाइम नहीं आने दूंगी कि मैं उसके साथ फ्रैंकनेस ऐसी रखूंगी। अब इसमें जवाब के तौर पे ये बात क्लियर हो गई कि वो समझती हैं कि ये बुरा अमल है जो मैंने किया है, तो मैं अपनी बेटी को नहीं करने दूंगी, तो अल्टरनेट के तौर पे मैं अपनी बेटी के साथ फ्रैंकनेस का ताल्लुक रखूंगी। फिर जनाब एक और यूट्यूबर ने सवाल पूछा उनसे, एक नया इंटरव्यू सामने आया जिसमें वो उसी तरह तैयार थी। उनकी तैयारी पर भी सवालिया निशान होते हैं कि बहुत ज़्यादा तैयार हुई होती हैं, लिपस्टिक है, मेकअप है, काम वाले जोड़े पहने होते हैं। माँ भी एतराज़ करती है कि इसलिए पहनाए होते हैं ताकि वो अपनी एज से बड़ी लगे। तो उस एंकर ने डायरेक्टली, यानी मैं महम से, मेरा जुनैरा महम से ये सवालात थे मेरे, उनके जो क्रिटिक्स थे, मैंने उनसे ये कहा कि आपको, उनको ये सवाल पूछने चाहिए थे कि अपने माँ बाप को मिस करती हो या नहीं, अपने माँ बाप से मिलना चाहती हो या नहीं, माँ बाप की कोई याद नहीं आती, या फिर आप समझते हो कि आपने गलती की, क्या माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, क्या माँ बाप से बात करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। इस तरह की कोई बात नहीं थी जो मैं कह रही थी होनी चाहिए थी। मैं होती तो शायद मैं ये सवालात और ये चीज़ें ज़रूर पूछती। ठीक है, वो इंटरव्यू करने गई तो उनको उनकी साइड लेनी थी, लेकिन साथ में वो ये चीज़ भी रखती जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो 22 करोड़ आवाम जो उनको सुनना देखना चाहती है, जो सवालात एड्रेस हो रहे थे, उसमें से ये सवालात लोगों के ज़रिए वो पूछती। अच्छा जनाब, तो उस यूट्यूबर ने ये सवाल पूछा कि भाई आप, जो आपने किया है, आप समझती हैं आपने गलत किया? तो उसने एक्सेप्ट किया। उसने कहा मैं समझती हूँ कि मैंने गलत किया। उसने कहा अब क्या किया जाए? तो उसने कहा मैं अपने माँ बाप से माफ़ी मांगती हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ उनसे, और मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, वो हमें कबूल कर लें। और ज़हीर अहमद से भी बात हुई, उसने ज़हीर अहमद से भी पूछने की कोशिश की कि लोग कहते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं है, जाली डिग्री है। उन्होंने कहा मेरा रिकॉर्ड देख लिया जाए, मैं जहाँ से पढ़ा हूँ वो सब चीज़ें उसी तरह है। वो बहरहाल ज़हीर अहमद की डिटेल मैंने आपसे शेयर की थी कि वो डिग्रीज़ के बारे में तो सच कहते हैं, लेकिन जो 70-80 हज़ार की नौकरी की बात की थी कि मोबाइल शॉप पे काम करता है, जुनैरा ने भी उसको कंफर्मेशन दी, जुनैरा महम ने, तो वो गलत था, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो अपने सोर्सेज के ज़रिए, अपनी टीम के ज़रिए पता करवाया, तो ऐसी कोई डिटेल नहीं सामने आई। फिर एक बड़ी बात तो उन्होंने पूछी कि अब आप अपने माँ बाप से क्या एक्सपेक्ट करती हैं, ख़ास तौर पर जिस दिन मुलाकात हुई थी, अदालत में पेश किया गया था, हल्फिया बयान रिकॉर्ड करवाया गया था जिसमें दुआ ज़हरा ने कहा था कि वो अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती। तो वो सवाल पूछा गया कि आपके माँ बाप कह रहे थे कि आप हमारे साथ जाना चाह रही हो, उन्होंने कहा कि आप अदालत में जाके बयान देना, लेकिन आपने अपना बयान चेंज कर लिया। तो उसने ये बोला कि मैंने बयान चेंज किया, वो उसकी वजह ये निकली कि मैंने बयान माँ बाप के अकॉर्डिंगली चेंज किया। मैंने सिर्फ माँ बाप को ये कहा था, वो चेंज नहीं हुआ, मेरे माँ बाप ने गलत समझा। मैंने अपने माँ बाप से कहा था कि अगर आप ज़हीर अहमद को उसी रिस्पेक्ट के साथ कबूल कर लें, आप ज़हीर अहमद को कबूल कर लेते हैं, तो मैं खुद आपके साथ आने को तैयार हो जाऊँगी, मैं घर आ जाऊँगी। लेकिन माँ बाप ने आधी अधूरी बात अकॉर्डिंग टू हर कन्वे कर दी कि बेटी हमारे साथ जाना चाहती हूँ, नहीं जाने दिया। तो ये इंटरव्यूज़ के कुछ सवालात थे, और बहुत देर बाद वो चीज़ जो सामने आई
मैं जो बार बार मलावत करती थी कि कैसी बेटी है, माँ बाप से मिलना नहीं चाहती, माँ बाप को झूठा कहती है कि वो मुझे मारते पीटते थे। खैर उसने एक ये बात भी डिस्क्लोज़ की कि मेरी शादी करवाना चाह रहे थे एक शख्स के साथ, एक लड़का जो हमारे घर में रह रहा था, रिश्तेदार था, उसके साथ मेरी शादी करवाना चाह रहे थे। ज़हीर से मेरा अफेयर बहुत पुराना था, वैलेंटाइंस पे पता चल गया, डांट भी पड़ी और डांट पड़ने के साथ साथ मुझे बुरा भला भी कहा गया। मैंने शादी के लिए बात की, जब मुझे पता चला मेरी शादी कहीं और करवाई जा रही है, मैंने शादी के लिए बात की लेकिन शादी के लिए मान नहीं रहे थे। इसीलिए मैंने ये इंतहाई कदम उठाया कि मैं घर से भाग गई और मैंने जाकर अप्रोच कर लिया, ज़हीर अहमद के घर चली गई और मैंने निकाह कर लिया। अब होता क्या है ऐसे केसेस में कि जब भी लड़की अपने घर से फरार होती है तो कानूनी नुक्ता नज़र के हिसाब से सबसे पहले ये कहा जाता है, ये जो कहा जा रहा है कि गैंग मुलविस है या कुछ भी है, तो होता ये है कि वो पहले ये चीज़ रिकॉर्ड कराते हैं, लड़की से ये चीज़ अप्रूव और बावर कराते हैं कि आपने शादी कर ली है, निकाह कर लें तो फिर आपको कोई ताकत नहीं लेके जा सकती कानूनी तौर पे ना कि आपने निकाह कर लिया है। लेकिन दुआ के केस में डिफरेंट थी चीज़, क्योंकि वो एज फैक्टर जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर था जिसको इग्नोर किया गया। तो दुआ के केस में ये चीज़ बहुत बुरी तरह से इग्नोर हुई और ये सवालिया निशान थे। और ये केस में कुछ अपडेट आपसे जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि केस की अपडेट क्या है, दोबारा मेडिकल रिपोर्ट्स ने क्या कहा है, दुआ ने दोबारा अदालत में जो पेश हुई हैं तो क्या बयान रिकॉर्ड करवाए। नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।